भागवतम अध्याय 16। हम लोग पयोव्रत की विधि पाठ कर रहे हैं। किस तरह कश्यप मुनि अदिति को पयोव्रत की विधि बता रहे हैं, और उस श्रृंखला में उन्होंने बताया किस प्रकार अलग अलग रूपों में भगवान का चिंतन होता है। ये जो अर्चन विधि है, इस अर्चन विधि के दो पक्ष होते हैं, एक मानस और एक बाह्य। तो मानस सर्वप्रथम होता है, अर्थात पहले भक्त चिंतन करता है कि भगवान का रूप कैसा है, भगवान किधर विराजमान है। जैसे शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते हैं कि भक्त को एकांत में बैठ करके विचार करना चाहिए कि वृंदावन धाम कितना सुंदर है, उधर किस तरह मयूर इत्यादि पक्षी सुंदर ध्वनि में भगवान का गुणगान कर रहे हैं, किस सुंदर कमल के ऊपर भगवान विराजमान रहते हैं इत्यादि। और उसके बाद वो मानस पूजन शुरू करता है, अर्थात मन में भगवान की पूजा शुरू करता है। मन में भगवान को पाद्य अर्घ इत्यादि अर्पित करता है, उनका अभिषेक करता है, श्रृंगार करता है, आरती करता है इत्यादि। और मानस पूजा की एक विशेषता है कि जो वस्तुएं बाह्य रूप से हम नहीं अर्पित कर पाएंगे अपनी सक्षमता के अनुसार, वो भी हम मानस पूजा में अर्पित कर सकते हैं। जैसे बाह्य रूप से हम कितने भोग लगा सकते हैं, 2, 4, 5, 10, 100, 200, लेकिन मानस पूजा में हम अनगिनत भोगों का अर्पण कर सकते हैं। जैसे हम लोग पोशाक पहनाते हैं, लेकिन मानस पूजा में हम सोने चांदी के आभूषण पहना सकते हैं, अनंत अनंत मणियों को अर्पित कर सकते हैं इत्यादि। तो मानस पूजा के बाद बाह्य पूजा करने से हमारी चेतना, जो क्रिया हम कर रहे हैं, उसमें सिद्ध होती है। उसी तरह हम लोग जो दैनिक रूप से भी आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, तो उसके पहले एक चिंतन होना चाहिए। जैसे भगवान का ऑल्टर अभी खुला नहीं, आप ऑल्टर के बाहर खड़े हो, तो चिंतन करना चाहिए कि भगवान का रूप कैसा होगा, भगवान कैसे दर्शन देंगे। तो वो चिंतन करने से फिर बाह्य जो हम क्रिया करते हैं वो सफल हो जाती है। तो इसलिए कोई भी पद्धति, कोई भी व्रत, कोई भी अनुष्ठान में सर्वप्रथम इस तरह मानस चिंतन आवश्यक है। तो हमने देखा किस प्रकार कश्यप मुनि सबसे पहले भगवान की विराट प्रकृति के ऊपर ध्यान, भगवान के अनंत अनंत शक्तियों के ऊपर ध्यान, फिर शिव ब्रह्मा इत्यादि गुण अवतारों के ऊपर ध्यान, फिर भगवान के नारायण रूप के ऊपर ध्यान, और फिर आदि भगवान के ऊपर ध्यान। तो ये सारे ध्यान करने के बाद अब जो बाह्य क्रियाएं हैं उनको वर्णन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 38। एतैर्मन्त्रे ऋषिकेशम् आवाहन पुरुष कृतम् अर्चये श्रद्धया युक्ता पाद्योपस्पर्शनादिभिः। वेदांत। कश्यप मुनि के आगे ने आगे कहा, इन सभी मंत्रों के उच्चारण द्वारा भगवान का श्रद्धा तथा भक्ति के साथ स्वागत करके एवं उन्हें पूजा की वस्तुएं अर्पित करके मनुष्य को केशव अर्थात ऋषिकेश भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तो अर्चन शुरू होगा, पहले चिंतन, उसके बाद भगवान के अलग अलग नामों का उच्चारण करके अलग अलग पूजा की वस्तुएं, पाद्य अर्घ इत्यादि षोडशोपचार अर्पित किए जाते हैं। अर्चित्वा गंधमाला माल्यादय पयसा स्नापयेद विभुम वस्त्रोपवित वादभरण पाद्योपस्पर्शनैस्तथा गन्धधूपादिभिश्चारेत् चर्चेत् द्वादशाक्षर विद्यया। प्रदीप प्रभु। सर्वप्रथम भक्त को द्वादश अक्षर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और फूल की माला, अगुरु इत्यादि अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार से भगवान की पूजा करने के बाद भगवान को दूध से नहलाना चाहिए और उन्हें समुचित वस्त्र तथा यज्ञोपवीत जनेऊ पहनाकर
गहनों से सजाना चाहिए। तत्पश्चात भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जल अर्पित करके सुगंधित पुष्प, अगुरु तथा अन्य सामग्री से भगवान की पुनः पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार षोडशोपचार विधि यहाँ पर बताई जा रही है। कई उपचार होते हैं, पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, चौसठोपचार इत्यादि। और मंत्र भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे 4 अक्षर का मंत्र, 6 अक्षर का मंत्र, 8 अक्षर का मंत्र, 11 अक्षर का मंत्र, 12 अक्षर मंत्र, 16 अक्षर मंत्र इत्यादि। मीनू माता जी। तात्पर्य: 12 अक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्च विग्रह की पूजा करते हुए भक्त को चाहिए कि वह बाएं हाथ से घंटी बजाए और पाद अध्रय, वस्त्र, गंध, माला, आभरण, आभूषण इत्यादि अर्पित करे। इस तरह भगवान को दूध से नहलाकर वस्त्र पहनाना चाहिए और समस्त सामग्री से उनकी पुनः पूजा करनी चाहिए। तो जितना ज्यादा ऐश्वर्य भगवान के ऊपर भक्त अर्पित करता है, उतना ज्यादा अपनी भोग वासनाओं से मुक्त होता है। ये उसका मुख्य प्रयोजन है। जितना ज्यादा विग्रह का अच्छा श्रृंगार होगा, उतना ज्यादा स्वयं की शारीरिक चेतना से व्यक्ति मुक्त होगा। श्रितं पयसि नैवेद्यं शालयन्नं विभते सति ससर्पे सगुणं दत्त्वा जुहुयान्मूलविद्यया। वंदना माता जी। हरे कृष्णा। यदि सामर्थ्य हो तो भक्त आर्च विग्रह पर दूध में घी तथा गुड़ के साथ पकाए गए चावल चढ़ाए। उसी मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए यह सामग्री अग्नि में डाली जाए। हरे कृष्ण। निवेदितं तद्भक्त्या दद्यात् भुञ्जीत वा स्वयं दत्त्वा च मनम् अर्चित्वा ताम्बूलं च निवेदयेत्। कुलदीप प्रभु। उसे चाहिए कि वह सारा प्रसाद या उसका कुछ अंश किसी वैष्णव को दे और तब कुछ प्रसाद स्वयं ग्रहण करे। तत्पश्चात अर्च विग्रह को आचमन कराए और तब 5 सुपारी चढ़ाकर फिर से भगवान की पूजा करे। तो भगवान की अर्चना बिना वैष्णवों की अर्चना के संपन्न नहीं। तो जब भगवान को भोग भी लगाया जाता है, उसके बाद वैष्णवों को प्रसाद अर्पित करने से अर्चन पूर्ण होता है। जैसे हम लोग पाद सेवन, जो नवदा भक्ति का एक अंग है, उसका वर्णन जब सुनते हैं तो उसके 2 अंग हैं। पाद सेवन अर्थात भगवान की सेवा, और दूसरा भगवान के चरणों में स्थित उनके वैष्णव भक्तों की सेवा। तब जाकर के पाद सेवन पूर्ण होता है। तो बिना वैष्णवों की सेवा के अर्चा विग्रह की पूजा संपन्न नहीं हो सकती। जपेदष्टोत्तरशतं स्तुविता स्तुतिभिः प्रभुं कृत्वा प्रदक्षिणं भूमौ प्रणमे दंडवन मुदा। रजनीकांत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तत्पश्चात उसे चाहिए कि वह मुंह में 10 बार मंत्र का जप करे और भगवान की महिमा की स्तुतियां करे। तब वह ठीक। भगवान की प्रदक्षिणा करे और अंत में परम संतोष तथा प्रसन्नता पूर्वक भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम करे। हरे कृष्णा। थोड़ा या प्रिंटिंग मिस्टेक, 108 बार मंत्र का जाप करें। कितना अच्छा होता है ना, 10 ही होता है। 16 माला 15 मिनट में हो जाती। कृत्वा शिरसि तस्य चेषां देवम् उद्वासयेत् ततः द्वयवरान् भोजयेद् विप्रान् पायस्येन यथोचितम्। जगदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए। हाँ। आशा विग्रह पर चढ़ाए गए जल तथा सभी फूलों को अपने सिर से छूने के बाद उन्हें किसी पवित्र स्थान पर उड़ेल दे। तब कम से कम 2 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराए। हरे कृष्ण। तो ये भी भगवान का जो निर्माल्य होता है, निर्माल्य अर्थात जो वस्तुएं भगवान को अर्पित की जाती हैं,
उन्हें सामान्य रूप से कचरे में नहीं डालना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, फूल सूख जाते हैं या कोई वस्तुएं भगवान को अर्पित हैं, कैलेंडर पुराने हो जाते हैं, तो सब निर्माल्य कहलाते हैं। तो वो क्योंकि भगवान को अर्पित वस्तुएं हैं, उनको सामान्य कचरे की तरह नहीं दिखना चाहिए, उनको पवित्र स्थान में विसर्जन करना चाहिए। भुञ्जितातैरनुज्ञात शिष्टा शेषं सभाजितै ब्रह्मचर्यतदत्रायं स्वभूते प्रथमे हनि स्नाता शुचिर्यथोक्तेन विधिना सुषमाहिता पयसा स्नापयित्वर्चेत् यावत् व्रतसमापनम्। राजीव शुक्ला प्रभु। जिन सामान्य ब्राह्मणों को भोजन कराया हो उनका भली भांति सत्कार करे और तब उनकी अनुमति से अपने मित्रों तथा संबंधियों सहित स्वयं प्रसाद ग्रहण करे। उस रात में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे और दूसरे दिन प्रातः स्नान करने के बाद अत्यंत शुद्धता तथा ध्यान के साथ अर्च विग्रह को दूध से स्नान कराए और विस्तार पूर्वक पूर्वोक्त विधियों के अनुसार उनकी पूजा करे। हरे कृष्णा। तो यथोचित अनुष्ठान तो वही है जहां पर यजमान आखिरी में प्रसाद ले, सेवा करने वाले पहले प्रसाद नहीं लेना चाहिए। कई बार प्रैक्टिकलिटी के चलते हम लोग कई बार ऐसा बोलते हैं, चलो वॉलंटियर्स आप लोग पहले प्रसाद ले लो, फिर आप सर्विस करते रहना। लेकिन ये वैदिक सभ्यता नहीं है। जब हमने प्रभुपाद मेमोरियल के लिए एक बार गुरु महाराज को पूछा था, गुरु महाराज जी भक्त लोग प्रसाद सेवा करते हैं तो इनको बहुत लेट हो जाता है, तो पहले इनको खिला देते हैं फिर ये लोग प्रसाद सेवा करेंगे। तो गुरु महाराज बोले नहीं, ये वैदिक संस्कृति नहीं। खिलाने वाला पहले भरपेट खा पी के फिर सेवा करे, ये वैदिक संस्कृति नहीं। पहले अतिथियों को प्रसाद खिलाना, और वो अतिथि जब संतुष्ट होंगे उसके बाद प्रसाद लेना चाहिए। उसमें कई कारण भी हैं, क्योंकि मानो प्रसाद कम पड़ा तो कौन भूखा रहेगा? अतिथि भूखे रहेंगे, हम तो पहले खा लिए। तो ये सभ्यता नहीं है, पहले सबको खिलाने के बाद फिर यजमान को प्रसाद लेना चाहिए। पयो भक्षो व्रतमिदं चरेत विष्णु अर्चनादृता पूर्वजुयुयाद अग्निम ब्राह्मणाश्चापि भोजयेत्। श्याम गोविंद प्रभु जी। केवल दूध पान करते हुए और श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते हुए भक्त इस व्रत का पालन करे। उसे चाहिए कि वह अग्नि में हवन करे और पूर्वोक्त विधि से ब्राह्मणों को भोजन कराए। एवं त्वहरः कुर्यात् द्वादशाहं पयोव्रतं हरेराराधनं होमम् अर्हणं द्विजतर्पणम्। रेखा माता जी। इस तरह 12 दिनों तक प्रतिदिन भगवान का पूजन, नैतिक कर्म, हवन तथा ब्राह्मण भोजन संपन्न कराकर यह पयोव्रत संपन्न किया जाए। हरे कृष्ण। प्रतिपदिनम् आरभ्य या शुक्लत्रयोदशं दशम ब्रह्मचर्यमतः स्वप्नं स्नानं त्रिश्वणं चरेत्। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रतिपदा से लेकर अगले शुक्ल पक्ष की 13 शुक्ल त्रयोदशी तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, फर्श पर सोएं, प्रतिदिन 3 बार स्नान करें और इस व्रत को संपन्न करें। हरे कृष्ण। आध्यात्मिक उन्नति में दो वस्तुएं साथ साथ चलती है, एक अर्थ प्रवृत्ति, एक अनर्थ निवृत्ति, दोनों एक साथ चलती है। कोई ये विचार करेगा कि हम आध्यात्मिक उन्नति भी करेंगे, इंद्रिय तृप्ति भी करेंगे, तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। जैसे कोई दवाई लेता है तो परहेज भी साथ में, परहेज है तो दवाई भी साथ में। केवल परहेज भी ठीक नहीं करेगा, केवल दवाई भी ठीक नहीं करेगी। तो केवल तपस्या, ब्रह्मचर्य इत्यादि भी भगवत प्राप्ति नहीं कराएंगे, और केवल भावुकता में कोई आध्यात्मिक मार्ग पे चले वो भी भगवत प्राप्ति नहीं कराएंगे। तो दोनों आवश्यक है, इंद्रिय भोग से अनासक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति। वर्जयेत असद आलपम भोगान उच्चा वचांस्तथा अहिंसा सर्वभूतानां वासुदेव परायण। गायत्री माता जी।
इस अवधि से सांसारिक प्रपंचों या इंद्रिय तृप्ति के विषय पर अनावश्यक चर्चा न चलाए। यह सारे जीवों के प्रति ईर्ष्या से पूर्णतया मुक्त रहे और भगवान वासुदेव का शुद्ध एवं सरल भक्त बने। कल मैं गुरु महाराज का प्रवचन सुन रहा था, उसमें गुरु महाराज बता रहे थे सबसे बड़ा आध्यात्मिक हनन जीव का होता है, भक्त का होता है प्रजल्प। जैसे मानो कोई बड़े से पात्र में, बड़े से मटके में कोई बहुत सुंदर वस्तु रखे, लेकिन अगर उसमें छेद है तो वो सारी वस्तु नीचे चली जाएगी। उसी तरह बहुत साधन भजन व्यक्ति कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अनावश्यक चर्चा प्रजल्प में करेंगे तो वैसे ही सारा उनका भक्ति का तेज, भक्ति का बल क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए अनावश्यक चर्चा से बचना चाहिए। इसे बोलते हैं ग्राम्य कथा। ग्राम्य कथा मतलब जैसे गांव में चौपाल पे बैठ के लोग बातचीत करते हैं, कोई विषय नहीं है लेकिन फिर भी उसके ऊपर चर्चाएं घंटों घंटों होती है और उससे कोई अर्थ नहीं निकलता। और भक्त लोग उस ग्राम्य कथा से दूर रहते हैं। वो क्या करते हैं? मच्चित्ता मत गत प्राणा बोधयंतः परस्परम, भगवान के विषय में चर्चा करते हैं। तो ये प्रजल्प से बचना चाहिए। जितनी शक्ति ऊर्जा प्रजल्प में जाती है वो शक्ति ऊर्जा भगवान के श्रवण कीर्तन में लगाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात इस श्लोक में लिखी है, जैसे कोई व्यक्ति प्रजल्प करेगा क्या होगा? ईर्ष्या उसके हृदय में बढ़ेगी, क्योंकि दूसरों की निंदा सुनने से और दूसरों की प्रशंसा सुनने से, दोनों से ही व्यक्ति का आध्यात्मिक हनन होता है। देखो, वैष्णवों की आध्यात्मिक प्रशंसा की यहाँ बात नहीं चल रही, लेकिन जो लोग आपस में एक दूसरे अपनी बड़ाई करते हैं और दूसरों की निंदा करते हैं, उससे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और ज्यादा बढ़ जाती है। और ये निंदा से जब तक व्यक्ति नहीं बचेगा, उत्तम कोटि का वैष्णव नहीं बन पाएगा। कितना महान वैष्णव है? जितना निंदा से, दूसरों की आलोचना से व्यक्ति बचता है, उतना ज्यादा वो महान वैष्णव है। त्रयोदश्याम अथो विष्णु स्नपनम पंचकैर्विभो कारये शास्त्र दृष्टेन विधिना विधि को विदई। हंसराज प्रभु। तत्पश्चात शास्त्रविद ब्राह्मणों की सहायता से शास्त्रों के आदेशानुसार शुक्ल पक्ष की 13 को भगवान श्री विष्णु को पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर तथा शहद से स्नान कराए। हरे कृष्ण प्रभु जी। 12 दिन का व्रत और फिर 13वें दिन इसकी पारण। पूजाम च महतिम कुर्यात् वित्तशाठय विवर्जिता चरुम निरूप्य पयसी सिपि विष्टाय विष्णवे सुक्तेन तेन पुरुषं यजेत सुसमाहिता नैवेद्यं चाति गुणवत् दद्यात् पुरुष तुष्टितम्। अंकित निगम प्रभु। धन न खर्च करने की कुंजसी की आदत छोड़कर अंतर्यामी भगवान विष्णु की भव्य पूजा का आयोजन करें। मनुष्य को चाहिए कि वह अत्यंत मनोयोग से घी में पकाए अन्न तथा दूध से आहुति हव्य तैयार करे और पुरुष सूक्त मंत्रोच्चार करे और विविध स्वादों वाले भोजन भेंट करे। इस प्रकार मनुष्य को भगवान का पूजन करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो कंजूसी नहीं करना चाहिए भगवान के अर्चना में, उनके आयोजन में, उनकी सेवा में कंजूसी नहीं करना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार लोगों को आपत्ति हो जाती है, भगवान की सेवा में उनको खर्चा दिखता है और बाकी उनके स्वयं के मनोरंजन में उनको खर्चा नहीं दिखता। लेकिन शास्त्र बताते हैं और कहीं भी कंजूसी चल सकती है, स्वयं के जीवन को सरल रखा जा सकता है, लेकिन भगवान की सेवा सारे वैभव ऐश्वर्य के साथ की जाती है। आचार्यम ज्ञान संपन्नम वस्त्राभरण देनुभिः तोषयेत् ऋत्विजः चैव तद्विद्धि आराधनम हरे। मीनू माता जी। मनुष्य को चाहिए कि वे वैदिक साहित्य में परंगत गुरु आचार्य को तुष्ट करे और उनके सहायक पुरोहितों को जो होता उद्गाता अद्रवर्यु तथा ब्रह्मा कहलाते हैं तुष्ट करे, उन्हें वस्त्र आभूषण तथा गाय देकर प्रसन्न करे। यही विष्णु आराधन अर्थात भगवान विष्णु की आराधना का अनुष्ठान है। तो भगवान की आराधना के साथ आचार्य उपासना, जो आचार्य
अनुष्ठान करवा रहे हैं, जो आचार्य मदद कर रहे हैं, उन आचार्य की उपासना, और उनके संगी साथी भी, जैसे यहाँ बताया होता, उद्गाता, उध्वर्य और ब्रह्म, ये अलग-अलग कार्य संभालते हैं। जैसे कोई आहुति देता है, कोई मंत्रोच्चारण करता है, कोई सर्वे करता है उधर के सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, कोई सप्लाई देता है। तो ये सारे अनुष्ठान में जो कुछ सहायक पुरोहित होते हैं, उन सब की भी सेवा करना चाहिए। कई बार लोग भगवान की बहुत आराधना करते हैं, लेकिन जो भक्त लोग उनकी मदद करते हैं अनुष्ठान इत्यादि करने में, उनकी ठीक से सेवा नहीं करते, तो फिर वो पूर्ण अनुष्ठान नहीं माना जाता। भोजयेतान गुणवत्ता सद अन्नेन शुचि स्मृते अन्यांश्च ब्राह्मणं शक्त्या ये च तत्र समागता। स्वाति माता जी। हे परम पवित्र स्त्री, मनुष्य को चाहिए कि वे ये सारे अनुष्ठान विद्वान आचार्यों के निर्देशानुसार संपन्न करे और उन्हें तथा उनके पुरोहितों को तुष्ट करे। उसे चाहिए कि प्रसाद वितरण करके ब्राह्मणों को तथा वहां पर एकत्र हुए लोगों को भी तुष्ट करे। और मनमाने ढंग से भी अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। कोई सोचेगा अरे इतनी सेवा करनी पड़ेगी ब्राह्मणों की, तो उनको बुलाओ ही मत, तो फिर अनुष्ठान सार्थक नहीं होगा। मार्गदर्शन में कोई भी अनुष्ठान का पालन करना चाहिए। दक्षिणाम गुरुवे दद्यात् ऋत्विक भैज्ञाश्च यथार्हता अन्याद् शपाकांश्च प्रीणयेत् समुपागतान्। अनुपमा राधिका माता जी। हरे कृष्ण गुरु दास प्रदान। मनुष्य को चाहिए कि गुरु तथा सहायक पुरोहितों को वस्त्र, आभूषण, गाय तथा कुछ धन का दान देकर प्रसन्न करें तथा प्रसाद वितरण द्वारा वहां पर आए सभी लोगों को, यहाँ तक कि सबसे अधम व्यक्ति, चांडाल, कुत्ते का मांस खाने वाले को भी संतुष्ट करें। वैदिक सभ्यता में किसी को भी तिरस्कृत नहीं किया जाता। हाँ, कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए विशेष रूप से अधिकार रखते हैं। जैसे मान लो कोई बस चला रहा है, तो बस ड्राइविंग एक ही व्यक्ति करेगा, लेकिन बस में बैठने का अधिकार सबका है। कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं आप एक काम करो, बारी बारी से हमको बस चलाने दो, तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी तरह से ब्राह्मण का कार्य ब्राह्मण कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं वैदिक अनुष्ठानों में शूद्र, चंडाल इत्यादि उनका वर्जन था, ऐसा नहीं है। वो सब सम्मिलित थे। यहाँ पर ही बताया जा रहा है उनको भी प्रसाद खिलाना है, उनकी भी सेवा करना है। कोई चांडाल तक हो उसकी भी सेवा करना है, लेकिन अलग अलग कार्य अलग अलग लोगों के लिए दिए गए। अनीता साहू माता जी। ओके, रोहित प्रभु। वैदिक प्रणाली के अनुसार यहाँ पर संतुष्ट विधि के अनुसार बिना भेदभाव के प्रसाद वितरण किया जाता है, चाहे कोई ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र। यहाँ तक कि अधमतम व्यक्ति चांडाल को भी प्रसाद लेने के लिए स्वागत करना चाहिए। किंतु यदि चांडाल प्रसाद ग्रहण करे तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह नारायण या विष्णु बन गया है। नारायण जन जन के हृदय में स्थित है, किंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं होता कि नारायण चंडाल या दरिद्र व्यक्ति है। दरिद्र व्यक्ति को नारायण के रूप में स्वीकार करने की मायावादी विचारधारा अत्यंत ईर्ष्यापूर्ण तथा वैदिक सभ्यता में नास्तिकतावादी आंदोलन है। इस प्रवृत्ति का सर्वथा परित्याग होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिलना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हर व्यक्ति को नारायण बन जाने का अधिकार है। तो अति प्रशंसा भी निंदा होती है। कई बार व्यक्ति दरिद्रों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनकी तुलना भगवान से कर देते हैं। बोलते हैं देखो भगवान को अर्पित करने से अच्छा आप गरीबों को भोजन दो। ये तर्क कुछ ऐसा हुआ, अपने माता पिता को खिलाने से अच्छा है गरीबों को बांटो, तो माता पिता को मार दो। वो बात नहीं है। भगवान की सेवा हो और उनको अर्पित प्रसाद फिर गरीबों को भी बांटा जाए। ये पूरी वैदिक प्रणाली है, जहां हर व्यक्ति को भगवान का आश्रय मिले। भाई गरीब को प्रसाद मिलना चाहिए, तो अमीर भी तो भूखा है आध्यात्मिक रूप से, वो जो खा रहा है वो तो पाप खा रहा है, उसको भी प्रसाद मिलना चाहिए। तो हर व्यक्ति, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चांडाल हो, वर्णाश्रम से च्युत हो, कोई भी हो, सबको भगवान का प्रसाद मिलना चाहिए। और इसलिए श्रील प्रभुपाद ने नियम बनाया
कि इस्कॉन मंदिर के, प्रभुपाद की इच्छा थी, इस्कॉन मंदिर के 10 मील के दायरे में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। ये प्रभुपाद की इच्छा थी। हम लोग कितना कर पा रहे हैं पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद की इच्छा थी कि 10 मील के दायरे में कोई भी भक्त, कोई भी वैष्णव, कोई भी अवैष्णव, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। इतना प्रसाद वितरण हर मंदिर से होना चाहिए। तो फिर जो लोग मंदिर आ रहे हैं उनका तो बोलना ही अलग बात है, लेकिन 10 मील के दायरे में प्रभुपाद की इच्छा थी। और विदेशों में तो प्रभुपाद ने यहाँ तक बोला था कि हमेशा मंदिर में आटा गूंथ करके रखना रेडी। कोई भी आएगा तुरंत उनको गरम गरम पूड़ी तल के खिलाना और फिर नया आटा गूंथ करके रख लेना। तो हमेशा बैकअप में आटा रेडी रहना चाहिए। तो जब कोई आएगा उनको तुरंत गरम गरम पूड़ी खिलाना, फिर नेक्स्ट आटा बना करके रखना। तो अभी भी कई विदेश मंदिर वो फॉलो करते हैं, और कई भक्त लोग फूड फॉर लाइफ इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से भक्तों को प्रसाद, ये वैदिक अनुष्ठान में प्रसाद खिलाना अनिवार्य है। भोक्ता वस्तु च सर्वेषु दीननाथ कृपणादिषु विष्णु तत्प्रीणनं विद्वान् भुंजिता सह बंधुभिः। विकास प्रभु। मनुष्य को चाहिए कि वह दरिद्र, अंधे, अंधभक्त तथा अब्राह्मण हर व्यक्ति को विष्णु प्रसाद बांटे, यह जानते हुए कि जब हर एक व्यक्ति पेट भरकर विष्णु प्रसाद पा लेता है तो भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यज्ञकर्ता को अपने मित्र तथा संबंधियों के साथ साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर विशेष प्रसाद वितरण के ऊपर बल दिया गया है, भोजन वितरण के ऊपर नहीं। लोग भंडारा करते हैं, सारा आयोजन करते हैं, वहां भोग नहीं लगता, और किस विधि से बनता है वो भी बताना बड़ा ग्रहणस्प्रद है। लेकिन उचित विधि से, शुद्धता से भोग बने, भगवान को अर्पित हो और वो प्रसाद का वितरण हो, तब भगवान अति प्रसन्न होते हैं। नित्यवादित्र गीतश्च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकै कारयत् तत्कथाभिश्च पूजां भगवतो वहम। सचिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रतिपदा से त्रयोदशी तक इस अनुष्ठान को मनुष्य प्रतिदिन नाच गाना, ढोल, स्तुति तथा शुभ मंत्रोच्चार एवं श्रीमद् भागवतम के पाठ के साथ साथ जारी रखे। इस प्रकार मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। अब इसमें भी लोगों को आपत्ति होती है। लोग बोलते हैं, अरे ये इस्कॉन वाले नाचते गाते रहते हैं, ये कौन सी विधि होती है? ये भागवत विधि है। यहाँ पर बताया नृत्य वादित्र गीतैचा, नाचना है, ढोल बजाना है और गाना है, ये पूर्ण विधि है। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल स्वाहा स्वाहा नहीं, भक्तों को मिलकर के भगवान के गुणगान में नृत्य करना, भगवान के सामने नाचना, भगवान का गुणगान गाना, ये भी विधि है। तो ये कोई भावुकता नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये श्रवण कीर्तन अति आवश्यक है। एतत् पयोव्रतं नाम पुरुषाराधनं परम पीतामहेनाभिहितं मया ते समुदाहृतम्। राधा कीर्ति माता जी। मोनिका माता जी। यह धार्मिक अनुष्ठान पयोव्रत कहलाता है, जिसके द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा की जा सकती है। यह ज्ञान मुझे अपने पितामह ब्रह्मा जी से मिला, और अब मैंने विस्तार के साथ इसका वर्णन तुमसे किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। त्वं चानेन महाभागे सम्यक् चीर्येण केशवम् आत्मना शुद्ध भावेन नियतात्मा भजाव्ययम्। अरविंद प्रभु पढ़िए। हे परम भाग्यशालिनी, तुम अपने मन को शुद्ध भाव में स्थिर करके इस पयोव्रत विधि को संपन्न करो और इस तरह अच्युत भगवान केशव की पूजा करो। अयं वै सर्वयज्ञाख्या सर्वव्रतम् इति स्मृतं तपः सारमिदं भद्रे दानं चेश्वर तर्पणम्। आप पढ़िए।
यह पयोव्रत सर्वयज्ञ भी कहलाता है। दूसरे शब्दों में इस यज्ञ को संपन्न कर लेने पर अन्य सारे यज्ञ स्वतः संपन्न हो जाते हैं। इसे समस्त अनुष्ठानों में सर्वश्रेष्ठ भी माना गया है। ये भद्रे, यह समस्त तपस्याओं का सार है और दान देने तथा परम नियतता को संप्रसन्न करने की विधि है। तो व्रत कौन सा श्रेष्ठ है? जो व्रत में भगवान की प्रसन्नता। पीछे बताया गया है कि नियतात्मा भज अव्ययम, जो भगवान अव्यय हैं उनका भजन, उनकी सेवा करने वाला व्रत शुद्ध भावना, शुद्ध भावना से किया जाए, वो व्रत सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से जितने भी अनुष्ठान हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान कौन सा है? जो अनुष्ठान भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। प्रफुल्ल प्रभु तात्पर्य। आराधना नाम सर्वेशा विष्णु राधा नाम परम, यह शिवजी का पार्वती को बतलाया गया कथन है। भगवान श्री विष्णु की पूजा करना पूजा की परम विधि है और भगवान श्री विष्णु को इस पयोव्रत विधि से पूजा किस तरह की जानी चाहिए इसका वर्णन पूरी तरह किया गया है। जीवन का चरम लक्ष्य वर्णाश्रम धर्म द्वारा भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना है। 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के वैदिक सिद्धांत भगवान श्री विष्णु की पूजा के निमित्त है। विष्णु आराध्यते पुंसाम नान्यत तत्तोष कारणम, युग के अनुसार कृष्ण भावनामृत आंदोलन भी विष्णु आराधनम है। विष्णु आराधनम की पयोव्रत विधि बहुत काल पूर्व कश्यप मुनि की ने अपनी पत्नी अदिति से स्वर्गलोक में कही थी और यही विधि आज भी धरा लोक पर प्रमाणिक है। विशेषतः इस कलियुग में कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा स्वीकृत विधि सैकड़ों तथा हजारों विष्णु मंदिर, राधा कृष्ण जगन्नाथ, बलराम सीताराम, गौर निताई आदि के मंदिर खोलने की है। ऐसे विष्णु मंदिरों में नियत पूजा संपन्न करना तथा इस तरह से भगवान की पूजा करना यहाँ पर संतुष्ट पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न करने के समान है। यह पयोव्रत अनुष्ठान शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से त्रयोदशी तक मनाया जाता है, किंतु हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में श्री कृष्ण की पूजा प्रत्येक मंदिर में 24 घंटों की समय सारणी के अनुसार की जाती है, जिसमें कीर्तन करने, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने, भगवान श्री विष्णु को स्वादिष्ट भोजन अर्पित करने तथा इस भोजन को वैष्णव तथा अन्यों में वितरित करने का कार्य किया जाता है। ये प्रमाणिक गतिविधियां हैं और यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य इन नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करें तो उन्हें पयोव्रत विधि का पालन करने जैसा लाभ प्राप्त होगा। इस तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सारे शुभ कर्मों कार्यों तथा यज्ञ करना, दान देना, व्रत रखना, तपस्या करना इत्यादि का सार निहित है। इस आंदोलन के सदस्यों को चाहिए कि पूर्वोक्त विधि का पालन निष्ठा पूर्वक तत्काल करें। निसंदेह सारे यज्ञ भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हैं। यज्ञ संकीर्ण प्रायोजयन्ति ही सुमेधसः, कलि युग में बुद्धिमान लोग संकीर्तन यज्ञ करते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि इस विधि का दृढ़ता से पालन करें। तो कोई ये पयोव्रत की विधि पढ़ करके बड़ा आकृष्ट हो जाए और कल से दूध पीना शुरू कर दे, तो इसलिए प्रभुपाद ने यह स्पष्ट कर दिया कि हर युग के अनुसार विधि बदल दी जाती है। और जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के मंदिर हैं उनका प्रयोजन ही है कि व्यक्ति को भगवत प्राप्ति कराए। देखिए, मंदिर वो नहीं है जहां भगवान अकेले बैठे हैं, मंदिर वो है जहां भक्त लोग प्रेम से भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए सुबह से लेके रात तक हम लोग देखते हैं प्रभुपाद ने जो सिस्टम हमको दिया है, सतत भगवान का गुणगान, भगवान की सेवा मंदिरों में चलती है। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमको इसका बेनिफिट उठाना चाहिए, इसका फल उठाना चाहिए। जैसे व्रज में एक कहावत है, जो करे मंगला कभी ना हो कंगला, जैसे व्रज में बोलते हैं। तो जो रोज आएगा, जो भगवान की मंगला आरती का फल उठाएगा, बेनिफिट उठाएगा, जो भगवान के साथ, भगवान के भक्तों के साथ जप करेगा, वो वही फल प्राप्त करेगा जो यहाँ अदिति प्राप्त करने वाली है। क्या क्या फल है? वामन देव को पुत्र रूप से अदिति ने प्राप्त किया। तो उसी तरह भगवान को भक्त प्राप्त कर जाएगा अगर वो प्रभुपाद के बताए गए सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करे। ताएव नियमः साक्षात् ताएव च यमोत्तमः तपोदानं व्रतं यज्ञो येन तुष्यति अधोक्षजा। कौन है? विपिन प्रभु पढ़िए। अधोक्षज कहलाने वाले दिव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने की यह सर्वोत्तम विधि है।
यह समस्त विधि विधानों में श्रेष्ठ है। यह सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। दान देने की और यज्ञ की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तात्पर्य अर्चना माता जी। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सारे धर्मों को त्याग दो और मात्र मेरी शरण में आ जाओ। मैं सारे पापमय फलों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तुम डरो मत। जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान की इच्छानुसार उन्हें प्रसन्न नहीं कर लिया जाता, तब तक मनुष्य को अपने कर्मों से कुछ भी शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथा सूयः नात्पादयद्यधिरतिं श्रम एव हि केवलम। अपने पद के अनुसार किए गए मनुष्य के सारे वृत्तिपरक कार्य केवल व्यर्थ के श्रम है। यदि वे श्री भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण न उत्पन्न कर सके, यदि किसी को भगवान श्री विष्णु अथवा वासुदेव को तुष्ट करने में रुचि नहीं है, तो उसके सारे तथाकथित पुण्य कर्म व्यर्थ हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः। मोहग्रस्त होने के कारण वह अपनी आशाओं, अपने कार्यों तथा अपने ज्ञान में भ्रांत रहता है। इस संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती की टिप्पणी है, नपुंसकम अनपुंसकेनेत्यादि नैत्वम नैकत्वम। पुंसत्वमय तथा नपुंसक की बराबरी नहीं की जा सकती। आधुनिक मायावादियों में यह कहने की रीति बन चुकी है कि मनुष्य जो कुछ करता है या जिस किसी मार्ग का अनुसरण करता है, वह सब सही है, किंतु ये सब मूर्खतापूर्ण कथन है। यहाँ पर इस वाद की बलपूर्वक पुष्टि की गई है कि जीवन में सफलता की यही एकमात्र विधि है। ईश्वर तर्पणम विना सर्वमेव विफलम। जब तक भगवान श्री विष्णु प्रसन्न नहीं होते, तब तक मनुष्य के सारे पुण्य कर्म, अनुष्ठान तथा यज्ञ मात्र दिखावे हैं और उनका कोई मूल्य नहीं होता। दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग सफलता के रहस्य को नहीं जानते। न ते विदुः सर्वार्थ गतिम ही विष्णु। वे यह नहीं जानते कि असली स्वार्थ की परिणति भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने में है। हमारी क्रियाएं क्या हमारी रति भगवान के चरणों में जागृत कर रही है कि नहीं? प्रभुपाद के चरणों में, गुरु के चरणों में हमारी रति जागृत हो रही है कि नहीं? ये हमारी भक्ति की परीक्षा है। जितना ज्यादा भक्त अपनी आसक्ति को भगवान के चरणों में जागृत करता है, उतना ही वो उन्नत भक्त है। बाकी वस्तुएं बाह्य वस्तु हैं। दीक्षा का हो जाना, वस्त्रों का बदल जाना, या कोई व्यक्ति का आश्रम ऊपर चले जाना, सन्यासी हो जाना, गुरु हो जाना, ये सारी चीजें बाह्य वस्तु। लेकिन हृदय की अवस्था क्या है? भगवान के प्रति रति जागृत होनी चाहिए। और जितनी ज्यादा वो रति को जागृत करेगा, उतना ही ज्यादा वो अपने धर्म को पूर्ण रूप से सिद्ध कर पाए। नहीं तो वो केवल व्यर्थ का श्रम ही कर रहा है। तस्मादेतद्व्रतं भद्रे पयता श्रद्धयाचर भगवान प्ररितुष्टः ते वरान् आशु विधस्यति। यामिनी माता जी। अति हे भद्रे, तुम विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हुए इस अनुष्ठानिक व्रत को संपन्न करो। इस विधि से परम सूरज तुम पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध के अंतर्गत पयोव्रत पूजा विधि का पालन करना नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत शास्त्र में पूर्ण हुआ। तो अदिति को फिर से आश्वासन दे रहे हैं, कहीं अदिति को ऐसा ना लगे कि अरे ये तो पूजा पाठ में लगा देंगे हमको। नहीं नहीं, तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। तुम करो, भगवान को प्रसन्न तो करो। जब कोई भगवान को प्रसन्न करता है तो वो कभी भी खाली नहीं होता। वो कभी भी इज नॉट नेवर एट लॉस। उसका कभी नुकसान नहीं होता। भगवान हमेशा उसको उत्तम कोटि से पुरस्कृत करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? क्वेश्चन? आपने बोला था कि कोई प्रसाद देना चाहिए, पर कई लोग ऐसे भी हैं, मतलब अभी कभी भी प्रसाद लेते नहीं है। बोले भगवान का प्रसाद है तो कौन सा भगवान कौन? बोले तो मतलब जो वो रामपाल वाले जो फॉलोवर है वो नहीं लेते। जो प्रसाद नहीं लेता वो
दुर्भागा है, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन क्या प्रार्थना करते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नामो ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यम व्रतम राजन विश्वासने विजाय। जिनका स्वल्प पुण्य है, अल्प पुण्य है, उनको महाप्रसाद प्राप्त नहीं होगा। तो जो भाग्यशाली हैं वही प्रसाद को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन वैष्णव क्या करते हैं, दूसरों का भाग्य बनाते हैं। तो प्रसाद वितरण करने से वास्तव में उनके भाग्य की वृद्धि होती है। तो किसी कारण से अगर वो प्रसाद नाम से नहीं भी लेते हैं, आप ये बोलिए आपके लिए मिठाई लाएं संक्रांति की, वो खा लेगा तो जाएगी, तो दवाई तो अंदर जाएगी, और दवाई अंदर जाएगी तो भाग्यशाली हो जाएंगे, धीरे धीरे भक्ति में आ जाएंगे। तो किसी ना किसी कारण से उनको भगवान की कृपा को बांटना है। और कोई प्रश्न? तो हरे कृष्ण मेरे मुझे मतलब ये आज के उससे अलग मेरे मन में जो चल रहा था वो था कि जैसे हमारा जो पूरा आंदोलन है ये विरह से प्रेरित है, कि जहाँ गोपियाँ जो है वो विरह में है भगवान के, या चैतन्य महाप्रभु जो है उनका भाव उनसे विरह में, इसलिए उनके अंदर वो जो प्रेम उमड़ा हुआ है, या श्रील प्रभुपाद का अपने गुरु महाराज से जो उनका विरह है उसके कारण वो प्रेम जो है वो इस लेवल प्रचार लेवल पे वो हुआ। तो ये वाला भाव जो है तो बहुत बहुत उच्च लेवल पे है, पर हम हमारे अंदर भी वैष्णव से आसक्ति होती है, और जरा सा हमको थोड़ा सा लगता है कि ये थोड़े से दूर रहे होंगे या ये है, तो अंदर से मन पूरा विचलित हो जाता है कि फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। हमको पता है सब चीज़ें कि नथिंग इज परमानेंट, सब चीज़ें चेंज होगी, और ये सब हमको पता है कि ऐसा, फिर भी मन जो है ऐसा लगता है कि यार कैसा होगा, इस समय तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह वैष्णव हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। भगवान का प्राकृत साक्षात्कार बद्ध अवस्था में नहीं होता, तो वैष्णव हमारे जीवन में आते हैं, और वैष्णवों के अंदर वो कृष्ण की माधुरिमा हमको दिखती है। अगर वैष्णव इतना प्रेम कर सकते हैं तो कृष्ण कितना प्रेम करते होंगे। ये हमको अभ्यास वैष्णव की संगति में होता है। और जब हम वैष्णव से आसक्त हो जाते हैं और किसी कारणवश फिर वो संगति नहीं मिल पाती, तो हम उसका एक कण चख पाते हैं कि भगवान से हमें कितना विरह हो रहा है। वो अभी भी विरह आपके हृदय में भगवान के प्रति है, लेकिन वो ढक गया है। जीव जैसे भगवान से दूर होता है वो विरह में है, और इसलिए दुखी है। हम लोग कितने प्रवचन करते हैं, सामान्यतः प्रचार इस्कॉन में शुरू होता है, हम यही बताते हैं लोगों को कि देखो आप इतने प्रयास कर रहे हो सुखी होने का, आप सुखी नहीं हो। तो ये प्रचार का मूल उद्देश्य क्या है? जीव भगवान से दूर हुआ, विरह में है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है कि वो विरह में है। उसका अभ्यास कब होता है? जब वैष्णवों से विरह हो। इसीलिए गुरु भी जीवन में जब आते हैं, गुरु से आसक्ति हो जाती है। फिर गुरु जब नहीं रहते हैं तो विरह, आचार्यों को स्मरण करते हैं, विरह अनुभव होता है, और धीरे 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 वो विरह कृष्ण के प्रति प्रकाशित होता है। तो वो अच्छा है, दैट अटैचमेंट इज गुड। माया के लिए रोने से अच्छा वैष्णव के लिए रोना चाहिए। तो वो हमारे जीवन की सफलता है अगर उस तरह आसक्ति वैष्णव के चरणों में हो जाए। प्रभु जी प्रश्न क्या था यहाँ पर? प्रजल्प का बताया, प्रजल्प से मतलब कैसे बचे? प्रजल्प जब होता है तब सोचना चाहिए कि हमारा बैंक अकाउंट खाली हो रहा है। जैसे जितना कुछ हमने बटोरा है, जितना कुछ हमने आध्यात्मिक उन्नति अभी तक की है, वो खत्म हो रही है। तो जहां रियलाइज हो वहीं पर रुकना चाहिए। हो सकता है हमारी प्रवृत्ति ऐसी, अभ्यास ऐसी है कि बस चालू हो जाता है किसी तरह, जंगल की आग जैसे लगती है, कोई लगाता नहीं है, लग जाती है, तो शुरू हो गया, लेकिन उसको फिर बुझाने का प्रयास करना चाहिए, उसको रोकने का प्रयास करना। और सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है, जब भक्त लोग मिले तो हरिनाम के बारे में चर्चा करें, एक दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति के बारे में चर्चा करें, क्या उन्होंने सुना पढ़ा है वो चर्चा करें। तो अपने आप प्रजल्प के लिए स्कोप नहीं मिले। प्रजल्प में भी सबसे भयंकर है वैष्णव निंदा। तो क्या खाया क्या पिया वो भी प्रजल्प है, लेकिन वो छोटा प्रजल्प है। लेकिन सबसे भयंकर है वैष्णव निंदा, वो शुरू वहीं से होता है, छोटे प्रजल्प से वैष्णव निंदा तक व्यक्ति जाता है, तो उससे बचना चाहिए। प्रभु जी बट स्टिल जैसे बाहर जाते हैं तो कृष्ण कॉन्शियस में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो उनसे तो प्रार्थना करके कोई कीचड़ में कूदेगा तो गंदा तो हो गई, तो उसका समाधान क्या है? कीचड़ में मत कूदो। तो संगति धीरे धीरे अपनी ऐसी करो कि जहां प्रजल की संभावना ना हो। भक्त को अपने लाइफ के डिसीजंस ऐसे लेने चाहिए कि वो वैष्णव समाज से दूर ना हो। भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भौतिक जगत में कम सफलता भी मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने जीवन के निर्णय ऐसे हो कि हम भक्त समाज में हमेशा रहें, ये कभी छूटे ना। तो अपने आप भक्ति अनुकूल रूप से आगे बढ़ेगी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। बात की जय, संवेद भक्त वृंद की जय।